मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी व समस्त साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप यथार्थ पवित्र गीता सुन रहे हैं। गीता जी का शुभारंभ इसलिए किया गया है, जिन भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने गीता को सुना है, हमारे सामने उस मूल सार को नहीं रखा गया। वो मूल तत्व ज्ञान को बताने के बजाय हमें उलझा दिया जाता है, नाना प्रकार के कर्म कांडों में बांध दिया जाता है। तो आज आप अध्याय 2 सुन रहे हैं। बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जो साधक होता है मुक्ति भक्ति के जब मार्ग को अपनाता है तो उसके सामने क्या क्या बाधाएं आती हैं और वह क्या क्या इच्छा रखता है। तो आज के इस सत्संग के अंत में पूर्णता की पहचान बताई है, गुरु ना चेला पुरुष अकेला। तो आइए देर नहीं करते हैं, बड़ा ही अंतःकरण को जगाने वाला मार्मिक अध्याय 2 यथार्थ गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अब यहाँ पे महापुरुष हैं, उन्होंने वर्णन किया है अनुराग के विषय में। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को, पथिक यहाँ पे साधक को कहा गया है, पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव थे, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है, अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। यहाँ पे जो महापुरुष थे, जिन्होंने यथार्थ को जाना था, उन्होंने अपना भाव दर्शाया है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया है। अब कई भाई कहते हैं कि भजन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, सिमरन कैसे करें। ये विषय अहम है और ये होता भी नहीं है। ये 5-10 मिनट बैठना, घंटा आधा घंटा बैठना, ये कोई भजन ध्यान सुमरन नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब ने भी यही खुलासा किया है। अनुराग, जब तक अनुराग नहीं, हम बैरागी नहीं। जब अनुराग नहीं है तो विरह भी नहीं है। विरह, जब विरह पैदा होती है ना, विरह ही उस सतगुरु रूप ब्रह्म को जगाती है। विरह जगावे ब्रह्म को। मान लो कबीर साहब को मैसेज करे, मैसेज जाएगा, हे सतगुरु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी दया चाहिए, मुझे इस जन्म मरण रूपी भवसागर से पार करें। विरह जगावे ब्रह्म को, और ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को, और सुरत में लावे पीव। तो अनुराग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब अनुराग के लक्षण बताए गए हैं। क्या है, दोबारा से सुनिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे। मान लो कुछ अच्छा ना लगे,
जिनमें हम खोए रहते थे, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने शानदार महल को देख देख के हम फूले नहीं समाते थे, जब इनसे एक प्रकार से घिरना होने लगे, मान लो कुछ इनसे दूरी बनाने लगे हैं आप, इसको मान लो गिलानी कहा गया है। अश्रुपात होता हो, परमात्मा के लिए आंखों में आंसू आ जाएं, इतना प्रेम उमड़ आया हो, जैसे ही उसका ध्यान आया आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। अब बिल्कुल इसको अनुभव पे ले लीजिए, ऐसा होता है। इस मार्ग से हम तो बहुत ज्यादा गुजरे हैं, बहुत लंबे समय तक। बिल्कुल ऐसा होता है, ये मानना है, बिल्कुल ऐसा होता है, ये माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। ये अवस्था पहले आएगी। कंठ अवरुद्ध होता हो, उसकी परमात्मा की चर्चा करते करते कंठ अवरुद्ध हो जाए, क्यों? वो अनंत है, अनंत की महिमा नहीं गा सकते हम, अनंत की महिमा अनंत ही है, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसा वहां होता है अगर हमारे सामने अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी जीव नहीं है, मान लो वो उस अधिकार में है ही नहीं, और हम माथा पच्ची करने लगे, उसको ज्ञान सुनाने लगे, ना तो वो हमारी विरह को जानता है, ना हमारे आंसुओं को जानता है, तो तुरंत वहां पे कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। कहना एक अनमोल रतन हीरे रूपी गांठ वहां खोलनी है जहां ग्राहक है। अगर चौरे में खोल के बैठ गए तो लुट जाओगे। कंठ अवरुद्ध होता हो तो समझ लेना है, समझना है, यहीं से भजन आरंभ हो गया है। चौकड़ी मार के बैठने की आवश्यकता नहीं है, ये शुरुआत है। तो भजन शुरू हो गया है। जिस दिन से परमात्मा की याद आने लगी, भजन शुरू हो गया है। बजाय इस ज्ञान को देने के, हमें उल्टा उलझा दिया जाता है विषय वासनाओं की तरफ। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म देखिए क्या क्या आ जाता है, धर्म नियम सत्संग भाव सभी विद्वान होते हैं, सब कुछ इसी में आ जाता है। अनुराग हमारे अंदर पैदा हो गया, धर्म नियम सत्संग सब इसमें आ जाता है। आगे अनुराग के प्रथम चरण में, अब यहां पे अब हम अनुराग तो हमारे अंदर आ गया, लेकिन कुछ इच्छाएं भी हमारी रहती हैं, और इच्छाएं छोटी नहीं बड़ी इच्छाएं रहती हैं। क्या चाहते हैं हम? अब विस्तार से समझेंगे कि हमारा परमात्मा से भजन भी होता रहे और हम विषय वासनाओं को भी भोगते रहें। लेकिन दूरी तो आई, दूरी बनी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बनी है, सब कुछ चाहते हैं हम। तो अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है, परिवार का मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है वह उस परम तत्व सत्य को प्राप्त कर ले, हम सब चाहते हैं उस परम तत्व सत्य को प्राप्त करना, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा, तब हताश हो जाता है। शुरू में तो वो खुश होता है, भाई आनंद आ रहा है, सतगुरु की भक्ति प्राप्त है, सार शब्द मिल गया है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और सभी विषय वासनाओं को हम भोग रहे हैं,
आनंद आ रहा है। लेकिन जब बताया जाता है ये जो परिवार का जो मोह है, पारिवारिक जो मोह है, इससे विच्छेद होना है, विषय वासनाओं से विच्छेद करना है, तो वहां हम जो साधक है ना हिल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसे तो कैसे होगा? उस तब हताश हो जाता है वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था। यहां पे ध्यान देना भाइयों, सब कुछ समझ जाओगे। जो कुछ सतगुरु से पहले, गुरु बनाने से पहले जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष भी रखता था। वो अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया। कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सतगुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति थी। नहीं समझ में आया होगा अभी? तो पहले भी बताया गया है, गीता का अध्याय प्रथम और अध्याय 18 तक एक भी श्लोक इस भौतिक जगत के कार्य व्यवहार को नहीं दर्शाता है, और जो हमें ज्ञान सुनने को मिलता है इस भौतिक जगत के कार्य व्यवहार को ही बताया जाता है। जबकि महायोगेश्वर श्री कृष्ण उस समय सतगुरु थे, अर्जुन अनुरागी था। अर्जुन, अभी अनुरागी के लक्षण देखे आपने, अनुरागी, वाकई अर्जुन अनुरागी था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान का वो परम भक्त था। जो अनुरागी होता है उसके रथी स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। हर किसी के नहीं बनते, हो अनुरागी हंस के बनते हैं। तो यही कारण था, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे अंतर से ही विचार आया है कि अर्जुन रथ में बैठ के चलता है और महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान उनके सारथी हैं। ये तो उल्टा है भाई, भगवान को बैठ के चलना चाहिए था, अर्जुन रथ को हाँकते। लेकिन जब बात ये महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही कि अर्जुन, जो अनुरागी होता है, जो मेरा परम भक्त होता है, मैं उसका इस जीवन रूपी रथ का सारथी होता हूं। ये अहम पहलू है, उसके जीवन रूपी रथ को मैं चलाता हूं। अगर कहीं ज्यादा अड़चन आ रही है तो मेरा काम है उस दुख से निकालना उस जीव को। तो ऐसे ही अर्जुन सतगुरु की ज्ञान उपदेश से पहले की रूढ़ियों को सामने ला रहा था, जो कुरीतियां छाई हुई थी। क्या? युद्ध करने से मुझे वरण शंकर का दोष होगा, जन्मों जन्मों तक मैं नरक में रहूंगा। वरण शंकर इसको कहा गया है, संक्षिप्त में ले रहे हैं, विस्तार से नहीं कर रहे वर्णन। मुझे कुल दोष लगेगा, मेरा कुल धर्म सनातन वो मानता था, वो सनातन को, सनातन धर्म को क्या मानता था? वो कुल धर्म, कुल को बचाना ही सनातन धर्म है। और क्या कहा है? धर्म का लोप होगा, स्वैचार फैलेगा। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये अर्जुन का उत्तर नहीं था, ये ज्ञान से पहले की अवस्था में अर्जुन ऐसा बोल रहा था। श्री कृष्ण भगवान को धक्का तक उसने मार दिया था। ये पिछले सत्संग में गीता का जो प्रथम अध्याय का अंतिम भाग में इसका वर्णन किया गया है। अर्जुन बिल्कुल तैयार नहीं है युद्ध करने के लिए। अपने गांडीव धनुष डाल दिए
और कृष्ण भगवान को भी धक्का मार दिया। कह रहे आप भी भूल कर रहे हैं और मेरे से भी भूल कराने जा रहे हैं। अब अर्जुन अनुरागी था, इसलिए उनको गीता का ज्ञान सतगुरु महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने दिया। जब वो ज्ञानी बनता है तब वो जानता है। अब यहां पे वर्तमान युग में जो हो रहा है उस पे जरा विचार, ऐसा विचार आ रहा है तो हमें भी विचार करना है। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य, जो एक कुरीतियां हैं जिनमें चले आ रहे हैं हम जन्म जन्मों से, युगों युगों से, कह रहे इन्हीं कुरीतियों में फंसकर पृथक पृथक अलग अलग धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। आज देखो कितने मत पंथ संप्रदाय, सब अलग अलग प्रवचन कर रहे हैं। बहुत बड़ा संप्रदाय खड़ा है वर्तमान युग में। ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, एक मत किसी का भी नहीं है, अनंत मत चल रहे हैं। क्यों? ये कुरीतियों के संस्कार छाए हुए हैं नासमझी के कारण। कोई नाक दबाता है, अब थोड़ा सा यहां पे पाखंड का भी खुलासा किया गया है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फड़वाता है, किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है, तो क्या अछूत या छूने वालों को दोष होता है? कदापि नहीं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दोष हमारे भ्रम दाताओं का है। जो हमारे उपदेशक गुरु होते हैं वो हमें भ्रमों में डालते हैं। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। अगर हम उनमें फंसते हैं दोष हमारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर हम फंसते हैं तो दोषी हम ही हैं। अब यहां पे महात्मा बुद्ध जी का भी वृतांत आया है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड दिया जाता था या माना जाता था। कोई गोवार्तिक गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुक्करवर्तिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उनमें से एक आध कुरीति का शिकार अर्जुन था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन ने 4 प्रश्न खड़े कर दिए कृष्ण भगवान के सामने। नंबर 1, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं युद्ध करता हूं तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। ये अर्जुन की अज्ञानता थी। एक कुरीति तो ये थी, अज्ञानवश अर्जुन ऐसा समझ रहा था। दूसरा, वर्ण संकर पैदा होगा कि हम जन युगों युगों तक नरक में भोग भोगेंगे। तीसरा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी। हमारा अगर ये मारे जाते हैं हमारे द्वारा तो पिंडदान, जो पिंडदान बोलते हैं ना, पिंडोदक क्रिया भी हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग नंबर 4 प्रश्न खड़ा किया है, हम लोग कुल 6 कुल के घाती द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मद का विनाश करने वाले भगवान ने वचन कहा, हे अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से हुआ? विषम स्थल अर्थात जिसकी, ये श्लोक नंबर 1 और 2 का
भाव चल रहा है। विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्रण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ यह अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया और ना ही स्वर्ग देने वाला, और न यह कीर्ति को ही करने वाला। सन्मार्ग पे जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। कह रहे हैं जो इस मार्ग पे चलता है, सनातन धर्म क्या है उसको समझता है और दृढ़ता से चलता है, उसको आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की नी श्रेणी अवश्य बनता। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। आगे समझाया गया है, मीरा भजन करने लगी। मीरा भजन करने लगी तो मीरा भजन करने लगी, कैसे भजन करती थी? उसने सब लोक लाज त्याग दी थी। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहें मीरा भई बाबरी और सास कहे कुल नासीरे। लोग कहें मीरा भई बाबरी और सास कहे कुल नासनी रे। तो सास कह रही है, अब लोग तो ये कह रहे थे कि मीरा तो पागल हो गई है, अब सास कह रही है तो कुल का नाश करने वाली है। अब इस जो भी अभी हमने सुना है, अब इसी उदाहरण से सब कुछ समझ जाएंगे। जिस परिवार कुल मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, जिस कुल की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए मीरा की साथ अनाप शनाप मीरा को बोलती थी, तड़प रही थी, बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता है, मीरा को विश्व जानता है। ऐसी भक्ति करनी है हमें। सबसे मोह को निकालना है। क्या लोक क्या लाज, परम श्रेय को प्राप्त कराने वाली सत भक्ति को कर रहे हैं। जो जानेगा वो मानेगा। बाकी तो आपको पीछे आप सुन के भी आए हैं, एक सच्चा साधु और एक पागल, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जो सच्चा संत होता है वो उस परम श्रेय परम तत्व में रमन रहता है। भले ही वो अपने ग्रस्त में रहता है लेकिन उसका मोह नहीं रहता है। वो खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन आसक्ति नहीं है उसकी। ऐसे ही पागल होता है, वो अपनी धुन में मस्त होता है, चला जा रहा है बस। तो ऐसे ही उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, मीरा को सब विसब जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? अब मान लीजिए हम अपने परिवार के लिए मट मिट रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, 1 कोठी 2 कोठी 3 कोठी, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, ऐश्वर्य को बढ़ा रहे हैं, धन को बढ़ा रहे हैं। कब तक? कब तक बढ़ाएंगे? एक दिन तो जाना है यहां से, तो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसकी हवेली
किसी समय आसमान से बातें करती थी, आज कुछ नहीं है। कह रहे हैं तो आपकी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं। श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है वह अज्ञान है। इतना ही लेंगे। कह रहे हैं जब महापुरुषों ने उस आचरण को नहीं स्वीकारा और उससे दूर रहे तो अज्ञान है। जो उन्होंने छोड़ा वो अज्ञान है, जो उन्होंने अपनाया वो ज्ञान है। तो प्रेमी भाइयों, आज इतना ही। तो ये आज अध्याय 2 शुरू हुआ है, तो कोशिश करेंगे जो मूल तत्व ज्ञान है वो आपके समक्ष रखें। बाकी आप लगन से सुने। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मेरे इस मूल सार को जो मन लगा के लगन से सुन भर लेगा तो उसका मान लो वो ज्ञान अति सुख का कारण बनेगा, दाता बनेगा। अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं, सम्मान्य, अगर शरीर स्थिर हो गया है तो कृपया गीता का जो यथार्थ मूल सत्य ज्ञान है कृपया उसे सुनते रहिए, तो कल्याण कभी ना कभी होगा। तो जैसे जैसे आगे वाणी आएगी आपके समक्ष रखी जाएगी, कैसे कल्याण होगा गीता सुनने से और गीता का आचरण करने से क्या होगा, इस सब कुछ आप अच्छे से समझ जाएंगे। सतनाम, साई बंदगी। जय श्री कृष्ण।